हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्या, स्वदेशी। तो आपको यहाँ चमक रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, नाम क्या है, स्वदेशी। चैप्टर का क्या नाम है, स्वदेशी। ध्यान से, क्या स्वदेशी, ये चैप्टर नंबर कौन है, चौथा नंबर, किसमें, काव्य खंड का। तो इसमें कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। वन शॉट है, देखिए। कवि है इनके कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। शॉर्ट में नाम क्या है इनका, प्रेमघन, लेकिन पूरा लंबा नाम कवि का नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म कब हुआ, 1855 ईस्वी में मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। कहाँ, 1855 ईस्वी में कहा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, याद हो गया आपको। उसके बाद मृत्यु, मृत्यु मतलब 1922 ईस्वी में का निधन का हो गया, मृत्यु हो गया 1922 में का, चल बसे। उसके बाद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये अपने आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे, ये आदर्श मानते थे कि हाँ, हम इनके जैसे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। 1874 में रसिक समाज की क्या किए उन्होंने, 1874 में इन्होंने क्या किए, रसिक समाज की स्थापना की। वो भी कहाँ, मतलब मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर में इन्होंने रसिक समाज की क्या किए, स्थापना की। कहाँ पर, मिर्जापुर में। 1874 में रसिक समाज की स्थापना की, कहाँ, मिर्जापुर में। उसके बाद इनके देखिए, नाटक का क्या थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे। उसके बाद कवि भी थे, समीक्षक भी थे। क्या, नाटककार, निबंधकार, कवि, समीक्षक, ये क्या थे, सब थे। कौन, प्रेमघन, प्रेमघन जी। उसके बाद देखिए, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, इसका है दूगो इनके प्रसिद्ध नाटक है। कौन, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये दोनों का है इनका प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य लिखा, जो बहुत ही क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इसमें क्या लिखा है कि गांव के बारे में क्या किया, यथार्थ चित्रण किया है। क्या चित्रण किया है, किसके बारे में, गांव, ग्रामीण चित्रण। किसमें, जीर्ण जनपद काव्य में इन्होंने ग्रामीण चित्रण किया है अच्छा से। इनका भाषा क्या था, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा, और बाद में जैसे समय बदला उन्होंने क्या अपना लिया, खड़ी बोली। खड़ी बोली अपना लिया उन्होंने, क्या, खड़ी बोली। तो फिर से इसमें कोई ज़्यादा नहीं कवि परिचय पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, यानी फिर से देख लेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, स्वदेशी। चैप्टर नंबर कौन है, चौथा है, चैप्टर नंबर 4 नंबर है। उसके बाद देखिए, जन्म कब हुआ था, कवि कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु का 1922 में हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। 1874 ईस्वी में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की, वो कहाँ पर, मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। इन्होंने क्या, इन क्या थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे। उसके बाद कवि भी थे एक तरह के, और एक समीक्षक भी थे, समीक्षक। भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, इनका एगो प्रसिद्ध का है नाटक है। कौन, दूगो, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, इनके प्रसिद्ध नाटक है। जीर्ण जनपद का भी इन्होंने लिखा, जिनमें क्या बताया गया है, एक ग्रामीण चित्रण बताया गया है कि ग्राम के बारे में, ग्रामीण में गांव में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें इनमें बताया गया। उसके बाद ब्रज भाषा के कवि रहे हैं, अवधी भाषा, दोनों भाषा के कवि रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने क्या अपनाया, तो खड़ी बोली अपना लिया, खड़ी बोली। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरे कवि परिचय से पूरे समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, चैप्टर। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। पीछे हम लोग क्या पढ़ लिए, कवि परिचय पढ़ लिए थे, और को लग रहा हो कि वीडियो पूरे चेंज हो गया है, तो वीडियो सच में आपको कवि परिचय 2 दिन पहले हुआ है रिकॉर्ड, आज हो रहा है 2 दिन के बाद ये पूरा वीडियो, क्योंकि उसमें लाइट कट गया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं, स्वदेशी चैप्टर है। यहाँ से शुरू, पहला लाइन है कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। क्या करे कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, मतलब क्या, सभी वस्तु विदेशी जो है वस्तु, सभी लोगों के रीति रिवाज में क्या बस गया, सभी लोगों के दिन में। मान लीजिए कोई भी आजकल वस्तु हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वस्तु क्या है, विदेशी ही है। तो वही कवि कह रहे हैं कि आजकल जितना वस्तु है, सब लोगों के जीवन में क्या है, एक लगता है कि यही अच्छा है, अपना भारतीय वाला वस्तु अच्छा नहीं है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, कह रहे हैं कि भारत के कुछ अब भारत में नहीं दिखता है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, कह रहे हैं कि अब भारत में भारत की चीज़ें नहीं दिखाई देता है।
उसके बाद मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, कह रहा कि मनुष्य को कोई नहीं पहचान सकता है कि भारतीय है या नहीं है, कैसे कि सब कपड़ा लता जो भी है रहन सहन सब का हो गया विदेशी हो गया, इसलिए लोग नहीं पहचान सकता। मनुज मतलब होता है मनुष्य। उसके बाद मुसलमान हिंदू किधौ कहे है ये क्रिस्तान, कह रहे कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है केहू नहीं पहचान सकता है भारत में। कैसे कि हिंदू पहले होता था कि अच्छे कपड़े में धोती वगैरह पहनते थे और मुसलमान लोग बुर्का पहनते थे तो उसमें पता चल जाता है, या फिर दाढ़ी रखते तो। लेकिन आजकल लोग सब लोग मतलब एक ही जैसे हो गए तो इसलिए पहचान में नहीं आ रहा, यही कवि कह रहे हैं। लेकिन पढ़ी विधा परदेसी की बुद्धि विदेशी पाए, कह रहा है कि विद्या भी ले रहे हैं कहाँ परदेश की, या बुद्धि भी कहाँ हो रहा है विदेश का ही बुद्धि हो रहा है। उसके बाद देखिए कि चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई, कह रहे हैं कि चाल चलन प्रदेश का इनका क्या हो गया भाग गया है, मतलब चलना खाना पीना सब कुछ क्या हो गया विदेशी लोगों का हो गया है, आपका भी हो हमारा भी हो सबके हो गया है। उसके बाद देखिए ठटे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश, एकदम लोग ठाठ से कहता है कि हम क्या है विदेशी हो चुके हैं, या फिर हमको विदेशी सामान चाहिए। या फिर आपके यहाँ देखिए कि छोटे से भी छोटा व्यक्ति कोई दूसरे देश में छोटे देश से भी चल जाता है तो कहता है कि हम यहाँ पे गए हुए थे, इसलिए ठाठ से कहता है कि हम यहाँ गए थे, ये नहीं कहता है कि हम भारत में रहते हैं इसलिए। उसके बाद देखिएगा सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, कह रहे कि अब सपना में भी भारतीयता नहीं दिखाई देता है। कौन कह रहे हैं कवि कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी, यानी उसमें प्रेमगन, समझ आ रहा। सपनेहू जिन में न कछु भारतीयता लेस, कह रहे कि अब सपना में भी क्या भारतीयता नहीं दिखाई देती है। उसके बाद है बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, कह रहा है कि भारत में हिंदू लोग ही हिंदी बोलने वाला नहीं है। क्या भारत में जितने हिंदू है वो लोग भी अब हिंदी नहीं बोलते हैं। अब देखो अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, कह रहा है कि अंग्रेजी खाते हैं अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, मतलब सब कुछ क्या हो गया अंग्रेजी हो। इसमें यही बताया कि सब कुछ क्या हो गया आदमी विदेशी हो गया। उसके बाद अंग्रेजी वाहन मतलब गाड़ी, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन गाड़ी कपड़ा खाना पीना वेश चेहरा रीति रिवाज। अब देखिए केस भी कटवाते हैं तो डिजाइन भी कटवाते हैं, तो वही क्या हो गया विदेशी हो गया, सब कुछ क्या हो गया विदेशी हो गया है। आपको देखा रहा समझ में आ रहा है विदेशी हो गया इंसान कैसे, क्योंकि सभी लोग का रीति रिवाज सब कुछ। पहले लोग यहाँ महिलाएं देखते थे साड़ी पहनते थे, लेकिन आजकल का जींस शॉर्ट लोग पहन रहे हैं। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, कहा गया कि अंग्रेजी रुचि होते जा रहा है, गृह मतलब घर भी लोग अंग्रेजी डिजाइन से बनवा रहे हैं। यहाँ पर घर का अंग्रेजी डिजाइन से लोग बनवा रहा है और सब लोगों का बुद्धि क्या हो रहा है विपरीत हो रहा है, मतलब उल्टा बुद्धि होते जा रहा है, पहले जैसा बुद्धि केहू का नहीं रहा है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, मतलब हिंदुस्तान के नाम सुन के क्या करता है लजाता है, वो हिंदुस्तान के ही लोग का हिंदुस्तान के नाम सुन के लजाते हैं। समझ आ रहा है ना, ऐसा नहीं है बात, लेकिन क्या करें वैसे हो गया। उसके बाद देखिए भारतीय सब वस्तु ही सब ये है घिना, मतलब भारतीय वस्तु देख के क्या हो सभी लोग घिनाते हैं, भारत की वस्तु देख के क्या हो सभी लोग हमेशा घिनाते हैं, उनको लगता है कि खराबे है सामान। हालांकि ऐसा भी है कि भारतीय सामान हमेशा महंगा मिलता है, लोग ज़्यादा पूछता नहीं है, तो बात सही है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, मतलब देश के लोग हो या फिर नगर के यानी शहर में रहने वाले लोग हो, कहीं गांव में लोग रहे, या फिर सब लोग का क्या हो गया चाल चलन रहन सहन सब विदेशी हो गया है, गांव के अब रहा ही नहीं है, यानी भारत के रहबे नहीं किया है। उसके बाद हाटन में देखऊ भरा बस से अंग्रेजी माल, मतलब हाटन मतलब बाजार में यानी दुकान में, जौना दुकान में देखिएगा 90% वस्तु यानी सामान जो होगा होगा विदेशी होगा। आपके घर में भी जितना वस्तु होगा 90% चाइना का ही होगा, चीन का या फिर दूसरे देशों का होगा लगभग, तो इसलिए क्या होगा सब कुछ क्या होगा विदेशी। हाटन में देखऊ भरा बस है अंग्रेजी माल, तो सब अंग्रेजी सामान का भरा हुआ है। उसके बाद जिनसो संभलत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, मतलब क्या जींस से संभलत नहीं है तनकी धोती ढीली ढाली, ये किनके बारे में बताया नेताओं के बारे में बताया जा रहा है कि जिनसे अपने खुद की तन की धोती नहीं संभल रही है। उसके बाद देश प्रबंध करी वे ये कैसी खाम ख्याल, मतलब क्या देश के ख्याल क्या रखी हैं जो अपने शरीर की धोती को नहीं संभाल पा रहे हो, का देश का ख्याल कैसे रखेंगे इसमें लिखा है। उसके बाद दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चरहु बरन बढ़ा ली,
करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। का करके दास वृत्ति की चाह चहु दिशि चरहु बरन बढ़ाली। मतलब आजकल इतना भारत के लोग सब लोग लग रहा है कि हमें एक नौकरी मिल जाए तो हमारा दीवान का हो धन्य हो जाए। सब लोग को यही लगता है, मतलब यही विदेशी का ना चाल है नौकरी कराना सब लोग का। विदेश से अंग्रेज आया, सब कहा है कि अब नौकरी करो, तो सारा लोग अब नौकरी में ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब सब करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। मतलब कर झूठों के केहू आपका मान ली आपका कोई इज्जत कर देता है झूठों की, या फिर ना कह देता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी लगता है कि हमको क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, करता है ना। तो देखिए इस तरह से लोगों का मन में एक लड्डू फूटने लगता है, नीमन बात नहीं सुनो, खराब अपने बारे में सुनो। तो देखिए लोग क्या कहता है आजकल कि अगर खराब भी आपको कहे तो आप उसको अच्छा बोलिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है। अगर आपको अच्छा बोल रहा है तो समझ लीजिए वो आपसे कुछ चाह रहा है। तो बस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। समझ में आया या नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताएं।